देखो हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये लोग फिर गलती गड़बड़ करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि ये लोग बड़े शरारती लोग हैं, ये कानून का पालन नहीं करते और ये हर तरह से ऐसे काम करते हैं जो जो कानून विरोधी हो, राष्ट्र विरोधी ये लोग हैं। और ये ना ये डीएमसी एक्ट को मानते हैं ना संविधान को मानते हैं। तो एक हमारा एक प्रोटेस्ट था, क्योंकि उस टाइमली लोग आए नहीं थे ये लोग, तो हम चाहते थे कि एक प्रेशर बिल्टअप हो और महापौर समय से पहुंचे। सर आपके बोर्ड आपने जो टेम्पलेट्स थे या बोर्ड्स थे, बैनर थे, उसमें हाउस टैक्स बढ़ोतरी का विरोध जो है ये दर्ज किया गया था। तो क्या अभी कितना जो है अभी परसेंट जो है हाउस टैक्स बढ़ा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि कितना बढ़ा है? क्या शायद 12%, 20% कमर्शियल उसमें शायद बढ़ा है? मैं आपको एक मोटी बात बताता हूँ, इनका एक और एजेंडा था। ये एनजीओ के बेस पे ये लोग आए। अब इन्होंने पिछले दरवाजे से क्या किया कि जो एनजीओ जो बच्चों की एजुकेशन और जो मेडिकल फ्री करती है, उस उनके जो लैंड है, वैकेंट लैंड है या बिल्डिंग है, उसके ऊपर एनजीओ के ऊपर आज तक कभी टैक्स नहीं लगा। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन में 0 टैक्स था हाउस टैक्स का। इन्होंने चोर दरवाजे से क्या किया, 75% टैक्स लेवी कर दिया उसके ऊपर। 75% अब उस पर टैक्स लगेगा और 25% इन्होंने रिबेट दी। इट मीन्स रिबेट तो पहले 0% टैक्स ही नहीं था, तो इन्होंने जो उसकी वैल्यू थी उसके ऊपर 75% टैक्स लगा दिया। इनको मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आएंगे, वो हाउस टैक्स की विरोध करेंगे। उस बात को कवर करने के लिए महापौर महोदया 40 मिनट लेट आई और उन्होंने उसका और नाम दे दिया, उसकी टोन चेंज कर दी। यानी सर जो एनजीओ को लैंड दिया जाता है, उस जो जहाँ पे वो वर्क करते हैं उस पर 75% टैक्स लगा। हाँ, अब इन्होंने 75% उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। हमारे समय में 0 टैक्स था, अब इन्होंने 25% रिबेट करके सर्विस चार्ज के नाम पर 75% उनके ऊपर टैक्स लगा दिया। ये केवल जनता का शोषण करना चाहते हैं, ये सिस्टम का शोषण करना चाहते हैं, व्यापारियों का शोषण करना चाहते हैं। गरीब जो लोग हैं उनको ये चाहते हैं कि बिजनेस ना करें। और ये जो एमसीडी के जो एम्प्लॉइज हैं, उनकी यूनियन को, उन लोगों को ये तंग कर रहे हैं, जो ये कह रहे थे कि हम कॉन्ट्रैक्ट के में लोगों को पक्का करेंगे, कुछ नहीं हुआ। और तो जो डीबीसी लोग थे, उनको एमटीएस का नाम लेकर उनकी जो पुरानी सर्विस थी इन्होंने 0 कर दी। ये हर तरह से ये लोग फेल है और इनको पता चल गया है कि अब जनता इनके खिलाफ है, इसलिए ये सदन से भाग रहे हैं और सदन में आना नहीं चाहते। महापौर ने कहा कि एनजी साहब ने संविधान की हत्या कर दी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर चुना जाना चाहिए था। हाउस में उन्होंने कहा कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर एनजी साहब ने चुन के सीएम के साइन का बहाना बना के महापौर का चुनाव नहीं होने दिया और संविधान की हत्या नहीं, उन्होंने ये बोला है कि मिनिस्टर के पास तो फाइल ही नहीं गई। अगर सीएम का चुनाव साइन चाहिए था तो मिनिस्टर के पास, यूडी मिनिस्टर के पास फाइल सीएस के थ्रू क्यों चली? मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। 1 साल तक एलजी साहब का कोई मतलब नहीं था स्टैंडिंग कमेटी के ऊपर। जो प्रिजाइडिंग अफसर था वो महापौर महोदया ने देना था, मगर इन्होंने प्रिजाइडिंग अफसर का नाम 1 साल तक स्टैंडिंग कमेटी के लिए क्यों नहीं दिया? स्टैंडिंग कमेटी के ऊपर तो कोई कोर्ट का स्टे नहीं था। इनकी काम करने की मंशा नहीं है, ये झूठे लोग हैं और ये झूठी बातें करते हैं। जब इन पे मानहानि का दावा होता है, ये झूठ लेके माफी मांगते हैं, भाग जाते हैं। ये शुरू से ही दलित विरोधी लोग हैं। जैसे राजकुमार आनंद जी ने कहा, ये चाहते नहीं कि इलेक्शन हो और ये जो उसका भांडा फोड़ना है दूसरों के सिर पर फोड़ दें। ये कहीं से भी ये लोग हर तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त दलित विरोधी लोग और दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाकर भागने वाले लोग। सर, प्रोसेस फॉलो हुई थी कि नहीं हुई थी? इसमें 100% प्रोसेस फॉलो किया गया, क्योंकि प्रोसेस में एक ये पार्ट भी है, जब ये फाइल हमारे म्युनिसिपल सेक्रेटरी से कमिश्नर के पास जाती है, कमिश्नर के पास ये यूडी सेक्रेटरी के पास गई, यूडी सेक्रेटरी के पास ये चीफ सेक्रेटरी के पास गई, जब चीफ सेक्रेटरी के पास बाद में ये फाइल ये अपना सीएम साहब के ऑफिस गई और सीएम के बाद ये फाइल जाती है एलजी साहब के पास। जब ये फाइल एलजी साहब के पास गई तो उसमें सीएम साहब के साइन नहीं थे, क्योंकि जो इनपुट देना था वो सीएम साहब ने देना था। इतने भ्रष्टाचारी सीएम साहब हैं जो जेल के अंदर बैठे हैं, उनको इतना मोह है अपनी सत्ता के साथ। अगर आप जेल में गए हैं, आपने भ्रष्टाचार किया है, आपकी क्लियरेंस के बाद आप दोबारा बन जाएंगे। क्या आपकी पार्टी में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो उस सीट को संभाले? आपको अपनी जो पावर है डेलीगेट करनी चाहिए। आपने किसी को अथॉरिटी नहीं दी। जब आपने अथॉरिटी नहीं दी तो साइनिंग अथॉरिटी कोई है नहीं, तो एलजी साहब कैसे साइन करेंगे इसके ऊपर? मगर ये लोग तो संविधान को मानते नहीं है, कानून को मानते नहीं है।
ये तो चाहते हैं जी हमें हमारी सरकार बन गई, जो हम चाहेंगे वैसा होगा। ऐसा नहीं चलेगा। देश कानून के साथ चलेगा, देश संविधान के साथ चलेगा।